अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर नंबर 9 में हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है। तो आज के लेक्चर 9 में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है सॉल्यूशन, और इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है। फिर हमने सॉल्यूशन की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये सारी टाइप्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये जो टाइप्स थी, ये वाली टाइप थी जो थी, ये थी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या है कि जो हमने लास्ट टाइम टाइप्स पढ़ी थी सॉल्यूशन की, वो कौन कौन सी थी। नंबर 1 में पढ़ी थी सैचुरेटेड, फिर हमने पढ़ी थी अनसैचुरेटेड, फिर हमने पढ़ी थी सुपर सैचुरेटेड, फिर हमने पढ़ी थी डाइल्यूट, फिर हमने पढ़ी थी कंसंट्रेटेड। ये हमने टाइप्स लास्ट टाइम पढ़ी थी सॉल्यूशन की। ये सारी की सारी टाइप्स होती हैं, ये डिपेंड करती है किस पर, मिकदार पर, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है उसकी मिकदार पर ही डिपेंड करती थी। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर हमने जो सॉल्यूशन बनाया हुआ था उसमें हमें लिया था सॉल्वेंट लिया था प्लस सॉल्यूट लिया था हमने। ये दो चीज़ें लेकर हमने क्या बनाया था, सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार मतलब डिसाइड करती है सॉल्यूशन की टाइप, उससे उस वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। यानी ये टाइप्स थी सॉल्यूशन की, ये किसके लिहाज से थी, सॉल्यूट की मिकदार के लिहाज से। अगर सॉल्यूट कम होगा तो वो डाइल्यूट होगा, अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो वो कंसंट्रेटेड होगा, और ज़्यादा होगा तो सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, इस तरह उसकी हमने टाइप पढ़ी थी। लेकिन जो आज हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन की, ये किसके लिहाज से हैं, ये नेचर के लिहाज से हैं। मतलब क्या है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लास्ट टाइम में जो टाइप पढ़ी थी वो थी मिकदार के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से, सॉल्यूट की क्वांटिटी के लिहाज से। लेकिन इस दफ़ा जो हमने टाइप पढ़नी है वो किसके लिहाज से हैं, वो नेचर के लिहाज से हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर, नोयत पर। नेचर का मतलब क्या होता है, नोयत। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर के लिहाज से, नोयत के लिहाज से हमने आज टाइप पढ़नी है। और आपको पता है कि जो हमारे पास होता है मैटर, वो उसकी 3 टाइप्स होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है ना। हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है या सॉल्यूट होता है वो 3 तरह का हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है, या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या फिर सॉलिड फॉर्म में। तो हम तीनों जो स्टेट हैं उसकी मैटर की, उसके लिहाज से हम सॉल्यूशन की टाइप्स देखेंगे आज। तो अगर हम इन तीनों स्टेट्स को देखें तो उसके लिहाज से यहाँ 9 हमारे पास टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, 9। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की 9 टाइप्स हो सकती हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर के लिहाज से। कैसे हो, तो सबसे पहले देखें, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है ना। सॉल्यूट कम मिकदार में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, और आपका सॉल्वेंट होता है वो मोर होता है। ठीक है। सॉल्यूट कम मिकदार में होता है, सॉल्यूट ज़्यादा मिकदार में होता है। तो दोनों दोनों चीज़ों में मिलाकर क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन बनाती हैं। अच्छा, अगर हमारे पास सॉल्यूट गैस हो, मतलब इन तीनों में से गैस फॉर्म में सॉल्यूट हो और गैस फॉर्म में सॉल्वेंट हो, मतलब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों
गैस फॉर्म में हों तो हमारे पास ये पहली टाइप बनेगी सोल्यूशन की, और उसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो एयर है, ठीक है ना। अब एयर जो होती है वो मुख्तलिफ गैसेस का मजमूआ होती है। एयर में हमारे पास नाइट्रोजन भी होती है जो कि हमारे पास 78% है तकरीबन। इसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास होती है जो कि हमारे पास 21% है तकरीबन हमारी एयर में। उसके बाद CO2 होती है जो कि 0.003% होती है। इस तरह हमारे पास आर्गन भी होती है, और हमारे पास वाटर के वेपर्स भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर क्या बनती है हमारी एयर। तो एयर में N2 ज़्यादा मकदार में है, O2 कम मकदार में है, CO2 उससे कम मकदार में है। तो जो चीज़ ज़्यादा मकदार में होगी उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट। अब हमारे पास एयर में जो ज़्यादा मकदार में है वो N2 है। N2 फिर क्या है, गैस ही है ना। तो ये फिर N2 क्या हुआ, फिर सोलवेंट हो गया, ज़्यादा मकदार में है ना, तो सोलवेंट हो गया। अब सोलवेंट क्या है, ये गैस ही है, N2 गैस है, और इसमें सल्यूट क्या है, वो भी गैस होनी चाहिए। तो हमारे पास O2 कम मकदार में है, लो मकदार में है, लो क्वांटिटी में, और CO2 भी लो क्वांटिटी में है। इस तरह O2 CO2 ये हमारे पास क्या हुए फिर सल्यूट। तो ये दोनों भी क्या हैं, O2 भी गैस है और CO2 भी क्या है, गैस है। तो सल्यूट भी हमारे पास, सल्यूट भी गैस हो गया और सॉल्वेंट भी हमारे पास गैस हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, गैस इन गैस, गैस इन गैस, कि हमारे पास दोनों चीज़ें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस में हैं। तो हमारे पास पहली टाइप बन गई सोल्यूशन की, और इसकी एग्जांपल है एयर या मिक्सचर ऑफ H2 एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर। यानी हाइड्रोजन को और हीलियम दोनों को अगर मिक्स करें तो दोनों गैसेज हैं, ये भी गैस है ये भी गैस, दोनों को मिक्स करें तो हमारे पास क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, सोल्यूशन बनेगा जिसको हम कहेंगे गैस इन गैस। अब इसमें जो कम मिकदार में होगी वो सॉल्यूट होगी, जो ज़्यादा मिकदार में होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, वो है गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। गैस इन लिक्विड मतलब गैस हमारे पास सल्यूट हो और लिक्विड हमारे पास क्या हो, सॉल्वेंट हो। यानी लिक्विड हमारे पास ज़्यादा मिकदार में हो और सल्यूट हमारे पास जो गैस होगी वो कम मिकदार में हो। इसी एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर, कि हमारे पास अगर वाटर हो, बस हमारे पास कोई एक बर्तन है, इसमें लिया है वाटर, यहाँ तक हमने वाटर लिया है, इसके अंदर है O2 गैस, O2 गैस इसके अंदर अगर ऐड हो जाए। अब O2 क्या है, लो मिकदार में है, और H2O क्या है, मोर है, ज़्यादा मिकदार में। अब H2O क्या हुआ, फिर हमारे पास सॉल्वेंट हो गया, और ये हमारे पास क्या हुआ, फिर सल्यूट हो गया। अब O2 गैस है और ये सल्यूट हो गया, H2O ज़्यादा है और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो ये हो गया ना गैस इन लिक्विड हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो गैस इन लिक्विड हमारे पास ये एग्जांपल होगी, ऑक्सीजन इन वाटर या CO2 इन वाटर। CO2 भी हमारे पास गैस है, ठीक है ना, ये कम मिकदार में है, वाटर ज़्यादा मिकदार में है। तो CO2 इन वाटर का मतलब क्या होता है, गैस इन लिक्विड, वाटर लिक्विड होता है ना। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है गैस इन सॉलिड, कि हमारे पास सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट हो और हमारे पास जो सल्यूट है वो गैस हो। यानी जो कम मिकदार में वो गैस हो, ज़्यादा मिकदार में सॉलिड हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, गैस इन सॉलिड, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन अब्जॉर्ब ऑन प्लाडियम। प्लाडियम हमारे पास क्या होती है, मेटल होती है, मेटल क्या होती है, सॉलिड होती है, क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है ना। मेटल क्या होती हैं, तकरीबन तमाम मेटल जो होती हैं सॉलिड होती हैं सवाई चांद देके। तो हमारे पास प्लाडियम मेटल होती है, ये सॉलिड होती है, और हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है H2, ये क्या होती है, गैस होती है। जब H2O इसके ऊपर अब्जॉर्ब होगी, मेटल के ऊपर अब्जॉर्ब होगी, जज़ब होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैस इन सॉलिड। हाइड्रोजन गैस है, जज़ब किस पे हो रही है, सॉलिड पे हो रही है, प्लाडियम पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैस इन सॉलिड। तो हमारे पास तीन टाइप के सोल्यूशन हो गए हैं, पहला गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, फिर गैस इन सॉलिड, और हमारे पास चौथा है लिक्विड इन गैस, ठीक है ना। कि हमारे पास जो सल्यूट है वो लिक्विड फॉर्म में हो और हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो, गैस फॉर्म में हो। मतलब ज़्यादा मकदार में जो हो वो गैस हो और कम मकदार में जो चीज़ हो वो क्या हो, लिक्विड हो। इस एग्जांपल हमारे पास मिस्ट होती है, फॉग, जिसे हम धुंध कहते हैं। सर्दियों में अक्सर जो फॉग पड़ती है जिसको हम धुंध कहते हैं, वो इसकी एग्जांपल है लिक्विड इन गैस। अब धुंध क्या होती है, कि हमारे पास एयर होती है, एयर के अंदर
वाटर के पार्टिकल होते हैं, हवा के अंदर जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, मतलब इस तरह हवा के अंदर वो मुअल्लक होते हैं, रुके हुए होते हैं। अब वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, एयर होती है वो गैस होती है, ठीक है ना। तो हवा ज़्यादा मकदार में होती है, जो वाटर होता है वो कम मकदार में होता है। तो वाटर इन गैस, लिक्विड इन गैस हो गया, ठीक है ना। वाटर लिक्विड है तो लिक्विड इन गैस होगी, तो लिक्विड इन गैस हमारे पास ये एग्जांपल होगी मिस्ट, फोग, धुंध। तो हमारे पास चौथी टाइप होगी लिक्विड इन गैस। यहाँ गैस सॉल्वेंट है और लिक्विड क्या है, सल्यूट है। जैसे कि एयर एक एज अ सॉल्वेंट काम करेगी और उसके अंदर जो वाटर के मालिक्यूल होंगे, वेपर होंगे वाटर के, वो क्या काम करेंगे, एज अ सल्यूट। हमारे पास पांचवी टाइप है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब ये होता है कि हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। जो ज़्यादा मकदार में चीज़ है वो भी लिक्विड हो, जो कम मकदार में चीज़ है वो भी, वो क्या हो, सल्यूट हो। तो इसे हम कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड। इसकी एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर, कि आप अल्कोहल को वाटर में ऐड करें। अब जो अल्कोहल होती है ये भी लिक्विड होती है, वाटर भी क्या होता है, लिक्विड होता है। अब वाटर ज़्यादा मकदार में होगा, अल्कोहल कम मकदार में होगी। तो अल्कोहल कम मकदार में है तो सॉल्यूट होगी, वाटर ज़्यादा मकदार में तो सॉल्वेंट होगा। तो दोनों चूँकि लिक्विड हैं इसलिए ये क्या हो गया फिर, लिक्विड इन लिक्विड। अगली एग्जांपल है बेंजीन एंड टोलिन। बेंजीन भी लिक्विड होती है, टोलिन भी हमारे पास लिक्विड होती है। तो बेंजीन को लिक्विड के अंदर, टोलिन के अंदर हल करें तो इसे क्या हम कहेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। हमारे पास छठी टाइप है लिक्विड इन सॉलिड, कि हमारे पास जो सॉलिड होगा वो सॉल्वेंट होगा, ज़्यादा मकदार में होगा, और जो सल्यूट होगा वो लिक्विड होगा और कम मकदार में होगा। इसकी एग्जांपल है बटर या चीज़। बटर कहते हैं मक्खन को। तो अगर मक्खन आपने देखा हो तो मक्खन चूँकि सॉलिड होता है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड भी होता है, जिसको आम लैंग्वेज में हम लस्सी कहते हैं। तो सॉलिड बटर होता है ना, उसके अंदर जो हल्का सा लस्सी नुमा लिक्विड होता है, वाटर नुमा होता है, तो वो कम मकदार में होता है। तो वो जो लिक्विड होता है वो कम होता है, इसको सल्यूट कहते हैं। बटर जो होता है वो सॉलिड होता है, वो ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट होगा और सॉलिड होता है बटर। तो इसमें ये क्या हुआ फिर, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है ना। मतलब लिक्विड कम मकदार में, सॉलिड ज़्यादा मकदार में। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, इसमें क्या होगा, इसमें जो गैस होगी वो सॉल्वेंट होगी, ज़्यादा मकदार में होगी, सॉल्वेंट है। और हमारे पास जो सॉलिड होगा वो सल्यूट होगा और कम मकदार में होगा। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है डस्ट पार्टिकल इन एयर। डस्ट पार्टिकल इन एयर, के हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, आपने देखा होगा जब आंधी आती है, स्टॉर्म, जिसे हम स्टॉर्म कहते हैं। आंधी के अंदर क्या होता है, हवा के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, ज़रात होते हैं डस्ट के। अब जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं ना। एयर क्या है, गैस है। अब हवा ज़्यादा होती है, हवा या सॉल्वेंट काम करेगी, तो जो डस्ट के पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, वो कम मकदार में होते हैं, तो वो सल्यूट के तौर पर काम करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड इन गैस। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सॉलिड, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सॉल्यूशन की, सॉलिड इन लिक्विड। कि हमारे पास लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा और सॉलिड हमारे पास क्या होगा, सल्यूट होगा। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है शुगर और साल्ट इन वाटर। कि आप एक बर्तन लें, उसमें आपने क्या लिया, वाटर लिया हुआ। वाटर क्या है हमारे पास, लिक्विड है। फिर उसके अंदर आप डाल दें शुगर, शुगर हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। अमूमन हम वाटर ज़्यादा मकदार में लेते हैं तो वाटर क्या हमारे पास होगा फिर, सॉल्वेंट हो गया। शुगर हम कम मकदार में लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, सल्यूट हो गया, ठीक हो गया। अब शुगर हमारे पास कम मकदार में है, वाटर हमारे पास ज़्यादा मकदार में है, तो शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो ये हो गया ना सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड सल्यूट हो गया, वाटर हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, चूँकि एक लिक्विड है। तो इस तरह साल्ट भी हमारे पास सॉलिड होता है, तो शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर हमारे पास इसकी इस टाइप की एग्जांपल होगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, लास्ट टाइप है सॉल्यूशन की नाइन्थ, जो है सॉलिड इन
सॉलिड, कि दोनों चीज़ें हमारे पास सॉलिड हों, यानी सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट दोनों हमारे पास सॉलिड हों, तो इसे हम कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड। तो इसकी जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो अलॉय। अब अलॉयज़ क्या होते हैं कि आपने 3-4 मेटल को, मतलब 3-4 मेटल हमारे पास होती हैं, हमारे पास है आयरन है, निकल है, कॉपर है, इन तीनों को मिलाकर हम एक नई मेटल तैयार कर लें, इसको हम कहते हैं अलॉय। इसको हम क्या कहते हैं? अलॉय। तो 3-4 मेटल को अगर मिक्स करें तो हमारे पास क्या बनता है? अलॉय बनता है। अब अगर हम तीनों में देखें, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। आयरन भी सॉलिड होती है, निकल भी सॉलिड होती है, कॉपर भी सॉलिड होती है, तमाम चीज़ें सॉलिड हैं। कोई ज़्यादा होगी, कोई कम होगी, तो ज़्यादा वाली भी सॉलिड है और कम वाली भी सॉलिड है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड इन सॉलिड। तो ये अलॉय होता है, अगर हम तीनों को मिलाएं तो हमारे पास अलॉय बनता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड की है। ब्रैस हो गया हमारे पास, ब्रॉन्ज़ हो गया, ब्रॉन्ज़ जिसे हम कांसी कहते हैं, जिसका सिक्के, जो आजकल हम सिक्के यूज़ करते हैं, करेंसी के जो सिक्के होते हैं वो ब्रॉन्ज़ के बने होते हैं और कांसी के। असल में वो 3-4 मेटल को या 2-3 मेटल को मिलाकर बनाए हुए होते हैं। इस हमारे पास ब्रैस होती है, वो भी एक अलॉय है। तो ये सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो टाइप्स जो कि नेचर पर डिपेंड करती हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर क्या है, वो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। तो इस नेचर के लिहाज से हमने सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ी हैं आज। तो अगर हम इसकी टाइप देखें नेचर के लिहाज से तो वो 9 बनती हैं। पहली गैस इन गैस, फिर सेकंड हमारे पास आती है गैस इन लिक्विड, थर्ड हमारे पास गैस इन सॉलिड, चौथी हमारे पास होती है लिक्विड इन गैस, पांचवी लिक्विड इन लिक्विड, छठी लिक्विड इन सॉलिड, सातवीं हमारे पास आती है सॉलिड इन गैस, और आठवीं सॉलिड इन लिक्विड, और लास्ट में आती है सॉलिड इन सॉलिड। आगे हमने उनकी एग्जाम्पल भी देखी हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। ओके, गुड बाय, थैंक्स।